सूरज चौधरी जी अवधेश प्रसाद जी के समर्थकों ने और मिल्कीपुर के कुछ लोगों ने आप पर एक तीखा प्रहार किया है। बिल्कुल। वो प्रहार ये है कि पूछे उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि सूरज चौधरी जी अभी आप कितनी पार्टी बदलेंगे। दल बदलने में तो आपने बिहार के नीतीश कुमार को भी पीछे कर दिया। सूरज चौधरी जी आप एक प्रखर वक्ता हैं और आप जो भी बोलते हैं स्पष्ट रूप से बोल देते हैं। आप अन्य नेताओं की तरह जलेबी की तरह घुमाते नहीं हैं। तो इस कारण से एक प्रश्न और भी है आपसे कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो मिल्कीपुर में बीजेपी के दो प्रत्याशी बहुत ही लोकप्रिय हैं, बाबा गोरखनाथ और चंद्रभान पासवान। इन दोनों में से अजीत प्रसाद के खिलाफ मजबूती से चुनाव कौन लड़ सकता है जिससे कि अजीत प्रसाद की हार निश्चित हो सकती है। अवधेश प्रसाद जी को आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए जी जान लगा दिया था। आज वही अवधेश प्रसाद से इतनी दूरियां क्यों बना ली आपने? परिस्थितियों ने आपको मजबूर कर दिया कि जिन अवधेश प्रसाद जी के आपको तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, आज उन्हीं अवधेश प्रसाद जी पर आप आरोप पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या कारण हुआ? क्या मजबूरियां हुई कि आपको समाजवादी पार्टी छोड़ना पड़ गया? क्या अवधेश प्रसाद जी को विधायक से सांसद बनाने के लिए जी जान लगा दिया था? लोगों के आपके जो समर्थक थे, वो समर्थक भी अवधेश प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्हीं अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या के सांसद है, अयोध्या के सांसद बनने के बाद और उनके सुपुत्र अजीत प्रसाद जी जो सपा द्वारा मिल्कीपुर उपचुनाव में जो घोषित प्रत्याशी हैं, आपको इतना उनसे चिढ़ कैसे हो गई जब इतना ज्यादा लगाव था? तो क्या बिगाड़ दिया है बाप बेटे ने आपका? देखिए नहीं। अगला सवाल ये है सूरज चौधरी जी कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है संसद भवन में कि भीम भीम करना एक फैशन हो गया है। जितना भीम भीम करते हैं, अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों के लिए उन्हें स्वर्ग मिल जाता। की जनता अगर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आप विधायक बनते हैं, अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो मिल्कीपुर की जनता के लिए आप क्या करेंगे? और सुनने में ये भी आ रहा है कि आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी से मिल्कीपुर का कह रहे हैं कि हम 50,000 वोटों से मिल्कीपुर उपचुनाव जीतेंगे। अब वो आप भी इस बार तो आप भी चले आए हैं उनसे पीछा छुड़ा करके, तो ये कैसे जीत संभव है? अजय उन्होंने एक बात और भी कहा है सूरज चौधरी जी कि अगर मिल्कीपुर उपचुनाव में अगर हमारी जीत नहीं होती है, सपा की जीत नहीं होती है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। आप हमारे साथ देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मिल्कीपुर का उपचुनाव काफी गरमाया हुआ है। मिल्कीपुर का उपचुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र स्तर तक एक सरगर्मियां तेज हैं, राजनीतिक गलियारों में एक हलचलें मची हुई हैं। समाजवादी पार्टी के बेहद दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी को अयोध्या स्तर पर सांसदीय के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जीत का परचम लहराने में एक मददगार साबित होने वाले, लोगों के हमदर्द, बगैर कोई पद पर रहते हुए हजारों लोगों के काम आने वाले हमारे साथ मौजूद हैं फायर ब्रांड नेता सूरज चौधरी जी। सूरज चौधरी जी, आपका राष्ट्रीय प्रसार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। राष्ट्रीय प्रसार भारती के सभी दर्शकों को सूरज चौधरी का प्रणाम, नमस्कार जी। सूरज चौधरी जी, तो ये बात आज काफी सिद्ध हो रही है कि आपको देखा तो एक याद आ रहा है, एक शायरी याद आ रहा है कि न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूँ वही नीचे गिराता है, सहारा जिसको देता हूँ वही नीचे गिराता है। जिस अवधेश प्रसाद जी को आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए जी जान लगा दिया था, आज वही अवधेश प्रसाद से इतनी दूरियां क्यों बना ली आपने?
देखिए, क्यों आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया? ऐसी क्या परिस्थितियों ने आपको मजबूर कर दिया कि जिन अवधेश प्रसाद जी के आपको तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, आज उन्हीं अवधेश प्रसाद जी पर आप आरोप पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं? क्या कारण हुआ? क्या मजबूरियां हुई कि आपको समाजवादी पार्टी छोड़ना पड़ गया? आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल आपको बता दें कि माननीय जो अवधेश प्रसाद जी हैं, 2022 में हम उनके साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं और वो जब ज्वाइन करते हैं तो कई सारे जो है वादे मेरे से करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम आपको पार्टी में, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवा करके बड़ी जिम्मेदारी देंगे, बड़ा पद देंगे और तुमको बड़ा नेता बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम आशाएं उन्होंने दे दी, रात दिन उस हिसाब से उनके साथ लगे रहे और एक अच्छे कार्यकर्ता की हैसियत से जो भी काम मेरे को सौंपा गया कभी भी उस जिम्मेदारी को मैंने निर्वाह किया और माननीय मंत्री जी के साथ ही लगे रहे। ऊपर जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की बात है तो हमने कभी सोचा नहीं कि हमारा कोई इतना बड़ा नेता होगा। हमारे लिए सब कुछ माननीय अवधेश प्रसाद जी ही थे। आपको क्या कमियां नजर आई जिसके कारण आपने मिल्कीपुर उपचुनाव नजदीकी पर है, मिल्कीपुर उपचुनाव की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी की ये प्रतिष्ठा इसलिए है क्योंकि यहाँ से अवधेश प्रसाद खुद कई बार विधायक रह चुके हैं। ये स्वर्गीय मित्रसेन यादव की धरती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक काफी दशकों से एक राजनीतिक कब्जा रहा है, एक राजनीतिक दबदबा रहा है, या ये कह सकते हैं। वही अवधेश प्रसाद लोकसभा का चुनाव अयोध्या से जीतते हैं और हॉट सीट माने जाने वाली अयोध्या हार करके भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। भारतीय जनता पार्टी, या ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार से नाक चली गई। उस नाक को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में आपको समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए था, समाजवादी पार्टी का आपको साथ देना चाहिए था। क्यों आप छोड़ आए? क्यों देखिए, आपको आधा 2022 में माननीय अवधेश प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे थे, बसपा छोड़ करके। वहां बसपा के कैंडिडेट थे, टिकट मेरा किन्हीं परिस्थितियों में बहन जी ने काट दिया था। उनकी सिचुएशन थी, यहाँ की रिपोर्ट कुछ लोगों ने अपना जो है, यहाँ के कुछ लोग थे गलत थे, भेज दिया था। तो उसके बाद जो है ये अवधेश प्रसाद जी के साथ जुटे और इनको विधायक बनाया गया। इन्होंने मुझे बड़ा नेता बनाने के लिए आश्वासन दिया और उसी हिसाब से मैं इनके साथ डटा रहा, लगातार इनको चुनाव जिताया और चुनाव भी लड़ाने के लिए इन्होंने आश्वासन दिया था। संजोग रहा कि कुछ साल बाद इनको जो है उसी विधानसभा के कार्यकाल में लोकसभा लड़ने का चांस मिल गया। तो जब ये चुनाव चलने लगा, तैयारी चलने लगी, मतलब वोट मांगने लगे लोग, तो हमने मंत्री से बहुत बारी पूछा कि माननीय मंत्री जी, अब तो आप सांसद बन जाएंगे, सीट खाली हो जाएगी, तो इसका जो है मौका मुझे दीजिएगा, क्या देंगे आप? तो उन्होंने बहुत बारी मेरे को वादा किया कि सूरज चौधरी जी आप तैयारी करके रखिए, जैसे मैं एमपी बनूंगा आप अपनी तैयारी जस्ट शुरू कर देना और आपको ये मिल्कीपुर का चुनाव आपको ही लड़ना रहेगा। उपचुनाव जो होगा मिल्कीपुर का, यदि मैं सांसद बनता हूँ तो आपको ही लड़ना है। इस तरीके के आश्वासन उन्होंने बहुत बारी मुझे दिए और इस आशा के साथ इनके साथ तन मन धन से मैं जुटा रहा। और जब ये एमपी बन जाते तो इनको बधाई देने के लिए मैं जाता हूँ इनके घर पे, इनके आवास पे, बहुत भीड़ के साथ में जाता हूँ, इनको बधाई देता हूँ, अपनी बात रखता हूँ कि माननीय मंत्री जी अवधेश प्रसाद से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप सांसद बन चुके हैं, सीट खाली हो गई, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव होने वाला है उसको जाकर के मैं तैयारी करूं और ये चुनाव भी जीता जाए। लेकिन जो है ये पुत्र मोह में उनको लगा कि जो है जिस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा जीत ली है वैसे ही अब हमारा लड़का भी जो है उपचुनाव जीत जाएगा। और तो यानी कि कहने का मतलब आपके ये है कि अजीत प्रसाद का नाम पहले नहीं आया था कि हम अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ाएंगे? क्या अजीत प्रसाद की सक्रियता उस समय नहीं थी? अजीत प्रसाद जी न पहले थी उनकी सक्रियता, न आज है। सिर्फ उन्होंने, माननीय मंत्री जी ने, जो जनता ने उनको जो है यहाँ का एमपी बना दिया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बड़ा इनको सम्मान दिया गया, इनको राजा का ओहदा दे करके, पदवी दे करके। लेकिन उस ओहदे
की वजह से ये गलफत में चूर हो गए और समाजवादी पार्टी को ये इतने बड़े राजा बन गए कि जब एएनआई जैसा बड़ा नेशनल चैनल इनसे एक रेप पीड़िता के बारे में पूछता है कि मतलब क्या, मतलब कैसे क्या हुआ, एक मोइनुद्दीन थे, क्या नाम उनका, यानी कि आप वहां पे जो है मोइनुद्दीन की बात कर रहे हैं, वो बदरसा कांड की बात कर रहे हैं। जब इनके पास लोग जाते, इतना ये मगरूर थे, इतना अपने घमंड में चूर थे, एकदम राजा वाला पूरा ठाट बाट, वहां पे हिंदी बोलने के बजाय अंग्रेजी में उनको सबको जो है हड़काने लगे। उनसे पूछ भी लिए थे कि वो आर जर्नलिस्ट और हाँ, इंग्लिश में सवाल पूछे थे कि उनकी क्वालिफिकेशन पूछने लगे, उनको दूसरे लैंग्वेज में बात करने लगे, दूसरी भाषा में बोलने लगे। जब उस कांड के जो है आरोपी के बारे में पूछा गया, जो इनके साथ कई सारे फोटो वीडियो सब वायरल था, पूरा मिल्कीपुर में, पूरे प्रदेश में चल रहा था, तो उसको ये सिरे से एक्सेप्ट नहीं किए, इग्नोर कर दिए, जो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को किरकिरी का कारण बना। इसी तरीके से खंडासा में ऐसे मामला हुआ, वहां पर भी इन्होंने सेम ऐसे ही कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था अपना ली। एक लड़का था सतीश चौधरी, जो इनके साथ रात दिन, जैसे सूरज चौधरी जुटा हुआ था, ऐसे सतीश चौधरी सोहावल का रहने वाला है, और वो तो निस्वार्थ। मैंने तो आखिरी में आके टिकट मांग लिया जब ये सब देखा, तो क्योंकि मैं आशा था कभी ये बड़ा नेता बनाएंगे, इसी आशा के साथ जुड़ा था मैं। तो वो मर गया, लड़का जो है उसका निधन हो गया था, और रात दिन इनका जानिसार कार्य करता था। ये नहीं गए उसके यहाँ, मतलब अंतिम संस्कार में नहीं गए, कई दिन बाद शायद पता लगी वहां गए कि नहीं गए, लेकिन उस दौरान पता लगा कि कहीं पे शहर में इनकी टीम जो है फीता काट रहे थे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लेकर के बड़ा जो है सम्मान न मिलने से भी नाराजगी है मिल्कीपुर के कार्यकर्ताओं के बीच में। जी, सूरज चौधरी जी, आपने पहले भी कहा था, आपसे मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया था, तो उस इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि अगर सांसद पुत्र अजीत प्रसाद को छोड़ करके किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, उसका प्रचार प्रसार करूंगा और मैं उसको पूरी तरह से लग करके जिताऊंगा। बिल्कुल। क्या समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर की करारी हार को देखते हुए, परिवारवाद के कारण जिस प्रकार से हार हुई है, ये समाजवादी पार्टी भी अपने हार को पचा नहीं पा रही है। अगर उस तर्ज पर अगर अजीत प्रसाद का टिकट काट करके आपके पास फोन आए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि सूरज चौधरी जी, आप भी पीडीए का एक हिस्सा हैं, आप भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करिए, आप भी अपने हैं, और हम किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जाए, ना आपको टिकट दिया जाए, ना अजीत प्रसाद जी को टिकट दिया जाए, तो क्या आप सपा का समर्थन करेंगे? देखिए, बिल्कुल, अभी चूंकि मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ, और पार्टी की जो नीति है तो जैसी भी होगी बहुत अच्छी रहेगी, तभी इतनी सब चीजें आगे बढ़ पाई हैं। लेकिन अभी जो ये सांसद हुए हैं, इतना ये अहंकार में चूर हो गए कि कार्यकर्ताओं को बिल्कुल वैल्यू नहीं देना चाह रहे हैं। अगर वो वैल्यू देते तो 12-14 महीने का इलेक्शन था, जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता थे, ये लोग उनको चुनाव लड़ाते और चुनाव जिताने का कार्य करते, कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जाता, जिससे उनके मन में भी एक हौसला आता कि उनको भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के बहुत असमंजस है। और इसी तरीके से मिल्कीपुर की भी सीट है, अवधेश प्रसाद जी 7 सीटें अभी समाजवादी पार्टी परिवारवाद के आरोप के चक्कर में हार गई है। अभी भी इनको भूख है कि हमारा भी लड़का चुनाव लड़े, जबकि टिकट तो जरूर लाए हैं, लेकिन अपने लड़के को मैदान में सही तरीके से ला नहीं रहे। वो मिल्कीपुर के लोगों के बीच में, चाहे कोई मिट्टी हो गई, कोई घटना हो गई, शादी ब्याह फंक्शन हो गया, वहां पे वो बिल्कुल भी एकदम दूरी बनाए हुए हैं। तो टिकट तो इन्होंने जैसे तैसे करके ले लिया, लेकिन ये अवधेश प्रसाद जी के जिंदगी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। मतलब वो सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी हार, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। सूरज चौधरी जी, हमें एक सवाल याद आता है, एक बात याद आती है कि जिस अवधेश प्रसाद जी को विधायक से सांसद बनाने के लिए जी जान लगा दिया था, लोगों के, आपके जो समर्थक थे, वो समर्थक भी अवधेश प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्हीं अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या के सांसद है, अयोध्या के सांसद बनने के बाद और उनके सुपुत्र अजीत प्रसाद जी
जो सपा द्वारा मिल्कीपुर उपचुनाव में जो घोषित प्रत्याशी हैं, आपको इतना उनसे चिढ़ कैसे हो गई जब इतना ज्यादा लगाव था? तो क्या बिगाड़ दिया है बाप बेटे ने आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है जी, और जो अवधेश प्रसाद हैं, एक समय था कि उसके हित में भी काम करते थे, जी, लेकिन एक उम्र हो गई, वो एमपी हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है। लड़के के मोह में, जो पुत्र मोह होता है, उसके मोह में फंस करके और भी जो सांसद हुए हैं, जी, वो कहीं से भी समाजवादी पार्टी का हित नहीं चाहते हैं। तमाम सर्वे, तमाम रिपोर्टें इनके खिलाफ है, कार्यकर्ता खिलाफ है। आज की डेट में अकेले जो बाप है वो बाराती बना हुआ है, बेटा जो है वो दूल्हा बन गया है। सिर्फ अवधेश प्रसाद ही अजीत का टिकट मांग रहे हैं। बाकी पूरे विधानसभा में एक ही बात है कि घर में ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये आम जनमानस की बात है। बिल्कुल आप ऐसा मान लीजिए कि बहुत करारी हार होने जा रही, और उसका हार का कारण है कि जो अवधेश प्रसाद जी हैं, उनको अपने पुत्र के आगे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। परिवारवाद तो नजर आ जो रहा मेरा है। विरोध है जी, वो अजीत प्रसाद का जो अभी टिकट तो ले लेना और क्षेत्र में सक्रिय ना होना, जी, और इसी तरीके से छोटी छोटी टिकट मांगने के बाद से पैदा हुई बातें हैं। जैसे कि मैंने टिकट मांगा, उसके बाद से इन्होंने समय समय पे हम हमारे सहयोगी गणों को अपमानित किया, तो कहीं ना कहीं ये सब कारण रहे हैं। जी। सूरज चौधरी जी, एक बात है कि जब आपने सपा से करीब 500 समर्थकों के साथ इस्तीफा दिया, हम्म, तो पत्रकारों ने इस प्रश्न को अवधेश जी से पूछा कि सूरज चौधरी के पार्टी छोड़ने से क्या नुकसान होगा? तो वो पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि सूरज चौधरी का कोई हैसियत नहीं है, उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसके जाने से सपा को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे लोगों के बारे में पूछकर मेरा समय न बर्बाद करें, मुझसे देश स्तर का सवाल पूछें, ऐसा सवाल न पूछें। देखिए, ये वही अवधेश प्रसाद हैं। तो क्या आपको आपके दिल को बुरा नहीं लगा? नहीं आपको नहीं बुरा नहीं लगा ये बातें? नहीं, वो हमारे पिता के समान है, जी, उनका मैं सम्मान करता हूँ, और जी, वो बिल्कुल सब चीजें कह सकते हैं। लेकिन समाजवादी कार्यकर्ताओं को, जो उनका मतदाता है, जिन्होंने उनको ले जा करके उस कुर्सी पे बिठाया, एक वोट मैंने भी उसमें दिया है और दिलाया जी, अपने सहयोगियों को, तो इस तरीके का उनको कहना नहीं चाहिए। लेकिन कहा भाई कोई बात नहीं, पिता तुल्य हैं। जी, बट उनको ये बात याद रखना चाहिए, जब उनको 2022 में वो विधायक भी नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, जी, और उनके साथ कोई चलने को नहीं तैयार था। ठीक ना? रात में यही सूरज चौधरी है, शाम सुबह दिन उनके साथ गाड़ी में बैठता था, और जहां भी आना जाना हो, पार्टी कार्यक्रम फंक्शन जहां भी हो, तो साथ साथ लगा रहता था। और चुनाव जिताने के लिए ऐसा मतलब वो काम करता था कि वो खुद चुनाव लड़ रहा है। अब चूंकि अब उनको टिकट मैंने मांग लिया, तो उनमें सौ हजारों कमियां निकल के आ गई कि हाँ उनकी हैसियत नहीं है, और कम बिल्कुल हैसियत नहीं है। भाई 45 साल के विधायक, हम अभी तो 45 साल की हमारी उम्र भी नहीं है, तो जी, क्या हैसियत हो सकती है? वो अच्छे नेता हैं, जी, लेकिन परिवारवाद के चक्कर में पड़ करके हुँ, समाजवादी पार्टी को डुबोने पे लगे हुए हैं। जी। अयोध्या जिले में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा को 7 बार के विधायक, 3 बार के सांसद रह चुके पूर्व सांसद मित्रसेन यादव का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर को अपना गढ़ बताते हैं। कहते हैं मैं 9 बार का विधायक हूँ। मिल्कीपुर में योगी का मुकाबला अखिलेश से नहीं अवधेश प्रसाद से होगा, और सपा 50,000 वोटों से मिल्कीपुर उपचुनाव जीत करके एक इतिहास रचेगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो अवधेश प्रसाद जी हैं, अभी मैं क्या बोलूं उनको, उनके पास कौन सा डेटा है? जी, कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं। जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट है वो भी उनसे नाराज है। जी, उनका मानना है कि सब परिवार में नहीं होना चाहिए, जी, और जिसको टिकट दिलाया माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी ने जी, अपने लड़के को, वो लोगों के बीच में रहना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक राजा के पुत्र खुद को समझते हैं। सांसद रहे हैं हमेशा, अवधेश जी, प्रसाद जी विधायक मंत्री रहे हैं, जी, तो उस हिसाब से उनके साथ कहीं कोई कठिन समय नहीं आया हुआ है। अब जैसे सूरज चौधरी है, ये चप्पल घिस करके वहां तक पहुंचा हुआ है। आज जी, जो टिकट मांगा है, चप्पल घिस करके पहुंचा हुआ है। जी, और मिल्कीपुर में जो भी इनके साथ लगा, तमाम ऐसे जो वहां के मिल्कीपुर के पासी समाज के धरोहर हैं, राम प्रगट जी हैं, ऐसे तमाम नाम है, मैं मीडिया के सामने उनका नाम नहीं लूंगा। इन्होंने सिर्फ उनका शोषण किया, और उसके बाद जो है
तेज पत्ते के तरीके निकाल करके फेंक दिया सब्जी में से। तो कहीं न कहीं जो है इनको ये गलतफ़हमी है कि ये चुनाव जीत रहे हैं। तमाम लोगों को भी ये बोलते हैं कि जो है हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ये इनके 3-4 जो पेटेंट लोग हैं, जी। वही लोग ऐसा बोलते हैं, इनको बताए हुए हैं कि तुम चुनाव जीत रहे हो और बता-बता के इनसे रुपया पैसा ले रहे हैं। अच्छा, यानी कि बाकी हाँ, एक प्रकार से चापलूस लोग। हाँ, चापलूसी इनकी कर रहे हैं कि चुनाव जी, जीत रहे हो और यही रिपोर्ट हमें लगता है ऊपर भी दे रहे हैं या पता नहीं ऊपर पता है सारी चीज़ें कि ये चुनाव जो है बुरी तरीके से हार रहे हैं, लेकिन इनको टिकट दिया गया है। अब क्षेत्र से कोई इनका जुड़ाव नहीं है करंट टाइम में अजीत प्रसाद जी का। पिताजी की पहचान ही इनकी पहचान है। जी। माननीय अवधेश प्रसाद जी की पहचान ही अजीत जी की पहचान है। इसके अलावा क्षेत्र में कहीं कोई सिंगल आदमी इस तरीके से इनसे कनेक्ट नहीं है। जी। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इनका चुनाव कैसा होने वाला है। कहा जाता है कि इसमें जो अवधेश प्रसाद के जो सांसद पुत्र अजीत प्रसाद जी हैं, ये कई बार चुनाव भी हार चुके हैं। कैसे इनकी निष्क्रियता है, कैसे इनकी जो लोकप्रियता है वो घटी है, लोकप्रियता नहीं है क्षेत्र में। ये कैसे क्या है, कितनी बार चुनाव हारे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि इसके बारे में आप खुद एक दावेदारी किए हैं, तो आपको जड़ से पता होगा, तो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे ये बातें? देखिए अजीत प्रसाद जी को कभी मैंने उस तरीके से नोटिस नहीं किया मैंने। जी, अच्छे हैं, बहुत मित्रवत हैं हमारे। लेकिन अगर हम पब्लिक की बात करें तो उनके बीच में ये जुड़े नहीं। मैंने भी कई बारी इनसे रिक्वेस्ट किया कि जी, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद मिल गया है, तो चलिए क्षेत्र में लगा जाए, मेहनत किया जाए। आप ही चुनाव जीतें, जी, समाजवादी पार्टी जीते, उसका हित है इसमें। जी। लेकिन इन्होंने कहा मंत्री से पूछ के बताएँगे, पिताजी से पूछ के बताएँगे। बहुत बारी फ़ोन-वोन किया मैंने, इनके घर भी गए। अच्छा, तो इनकी अनिच्छा है और यही सब बातें तब भी रही होगी जो 3-4 चुनाव ये इन्हीं सब वजहों से हार गए। आगे भी ये टिकट इनको मिल तो गया है लेकिन इनको हार-जीत से कोई मतलब है नहीं, ऐसा हमने लोग सुना कहते हैं, है जनता कि कहती है जी, कि हमने सुना है कि अजीत प्रसाद जी 3 बार जिला पंचायत और 1 बार बीडीसी भी हार चुके हैं। क्या ये सही हाँ, है? ऐसी चर्चाएँ हैं जी, क्षेत्र में कि कई सारे चुनाव ये हारे हुए हैं। लेकिन जैसे एक अमीर खानदान के लड़के हैं ये। जी, कई बारी जो मंत्री एक बारी आदमी विधायक बनता है तो बहुत अच्छा वर्चस्व बना लेता है। तो सांसद जी अभी मौके पे सांसद हैं, कई बारी मिनिस्टर रह चुके हैं। जी, तो एक राजा का ठाट-बाट है पूरा। उनको हार-जीत से कोई मतलब नहीं, समाजवादी से कोई मतलब नहीं। बस किसी तरीके से अगर विधायक बन गए तो ठीक है, जी, हार गए तो अपनी दुनिया है उनकी लखनऊ की, वहाँ रहेंगे। जी, जनता से उनको कोई बहुत सरोकार है नहीं। मतलब यही कहना चाहेंगे कोई मतलब है नहीं, हारे-जीते उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला ना। फ़र्क पड़ेगा मिल्कीपुर की जनता को, जी, जो अखिलेश जी के नाम पे, समाजवादी के नाम पे लाठी खाती है, जी, लड़ाई करती है, बूथ पे लड़ती है और माल खाना होता है तो अवधेश जी के पास जो है तमाम जी, बड़े-बड़े जो है लोग आ जाते हैं माल खाने के लिए जी, और वो जो कार्यकर्ता होते हैं जमीन पे जो काम करने वाले होते हैं उनका रोल ही खत्म हो जाता है, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता है। जी, उनके पास जाइए तो अवधेश प्रसाद जी के पास जाइए तो उनको बताना पड़ता है कि हम कहाँ से आए हैं, कौन है, पूरी कहानी बताना पड़ता है। जी। और माल जो है जैसे जीते हैं चुनाव, खाने वाले पास उनके लोग इकट्ठे हैं, हमेशा जी। जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है कोई अ, मतलब नहीं है। अगला सवाल ये है सूरज चौधरी जी कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है संसद भवन में कि भीम भीम करना एक फैशन हो गया है। जितना भीम भीम करते हैं, अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों के लिए उन्हें स्वर्ग मिल जाता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गृह मंत्री जी को इस तरीके का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। जी, जिस तरीके से उनके जो भी ईश्वर हों, जी, उनकी आस्था है जी, उनमें, जी, उसी तरीके से हमारे भीम ही हमारे ईश्वर हैं जी, और हमारे लिए भगवान से बढ़ के हैं। भगवान-वगवान तो कभी हम लोग को खाना नहीं देता है, लेकिन भीम ने हमें ऊँचा मुकाम दिया है, जी, हमारी नौकरी दी है और जो एक सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, उससे मुक्ति दिलाई है। जी, आप मान करेंगे तो अगर ऊपर को मुँह करके थूकेंगे ना, तो उनके मुँह पर ही अमित शाह जी के ऊपर ही पड़ेगा उनका थूक जो है। जी, बिल्कुल उन्होंने जो अपशब्द कहे हैं बाबा साहब के बारे में, उनको माफ़ी माँगना चाहिए, जी, नहीं तो फिर समय जो है, आने वाला जो टाइम है, जो बहुजन समाज है या जी, फिर बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जी, उनको ऐसा जवाब देंगे ना कि एक बारी तो उन्होंने संविधान के लिए बोला, जी, तो एक झटका लगा और बाबा साहब के बारे में अगर कटाक्ष करेंगे ना, जी, तो फिर जहाँ से आए हैं, वहीं उनको जाना पड़ेगा वापस फिर, जी। ठीक है ना? हाँ, सूरज चौधरी जी, मिल्कीपुर की जनता अगर आप पर विश्वास करती है और आप विधायक बनते हैं, अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो मिल्कीपुर की जनता के लिए आप क्या करेंगे?
और सुनने में ये भी आ रहा है कि आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से मिल्कीपुर का उपचुनाव लड़ेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है? ये चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में। देखिए, बिल्कुल ऑफर जरूर है कई दलों से चुनाव लड़ने के लिए, जो दल छोटे छोटे हैं। कुछ बड़े दलों से भी ऑफर था, लेकिन मैंने सिरे से सभी को मना कर दिया, बातचीत नहीं करें किसी के साथ में। भीम आर्मी के साथ ऑफर था और सुझाव भी था कि आपका जो भविष्य है उज्जवल होगा यदि आप भीम आर्मी से लड़ते हैं, ऐसा लोगों ने बताया। तो बहुजन समाज पार्टी का एक तरीके से अघोषित आशीर्वाद उनको प्रत्याशी उठा करके कि बहुजन समाज पार्टी अभी चुनाव नहीं लड़ेगी विधानसभा मिल्कीपुर उपचुनाव को, तो कहीं ना कहीं उसका भारी लाभ आपको मिल सकता है। मिल्कीपुर का चुनाव आप जीत भी सकते हैं। लेकिन हमारी टीम जो है अभी इस पे मंत्रणा कर रही। बड़ा जो है दिल माननीय अवधेश प्रसाद जी से निराश हो गया है, दिल टूट गया है। चुनाव लड़ने की कोई इच्छा फिलहाल नहीं है, बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं, मिल्कीपुर की जो जनता है, कि मिल्कीपुर को पहली बारी सूरज चौधरी जैसा कोई नेता मिला है, इनको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं निर्णय फिलहाल ले नहीं पा रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूं कि न लड़ूं, क्योंकि राजनीति से दिल भर गया। क्या कहते हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मेरे 99% समर्थक यही चाह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा। लेकिन अवधेश प्रसाद जी ने इस हाल पे लाके छोड़ा ना कि एकदम राजनीति का कोई मेरे लिए मतलब समझ में आता नहीं। मुझे लगता है जिस हिसाब से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, लोगों के बीच में बना हूँ, ऐसे जो है एक नॉर्मल जिंदगी जीते हुए लोगों के काम आऊं, यही इच्छा रह गई। मतलब राजनीति से बहुत दुखी हो गए हैं। मतलब अपने ही नेता जो है अवधेश प्रसाद जी जैसे नेता इतनी बड़ी पार्टी को किस तरीके से गुमराह करके अपने लड़के को टिकट दिलाते रहे, और टिकट दिलाने के बाद मिल्कीपुर जो विधानसभा है, जिसकी देश पे जिस सीट पे पूरे देश की निगाह है, हॉट सीट है, उस पे अपने पुत्र को ला करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। हारेगा कि जीतेगा, मतलब इतना कोई कैसे मतलब जो है अपने पुत्र के प्यार में जो है अंधा हो गया है कि उसको पार्टी का हित नहीं दिखाई दे रहा। किसी कार्यकर्ता को लड़ा करके और सीट जो है समाजवादी पार्टी के झोली में डाल दे, उसको अपने हित के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। सूरज चौधरी जी, अवधेश प्रसाद जी के समर्थकों ने और मिल्कीपुर के कुछ लोगों ने आप पर एक तीखा प्रहार किया है। बिल्कुल। वो प्रहार ये है कि उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि सूरज चौधरी जी अभी आप कितनी पार्टी बदलेंगे? दल बदलने में तो आपने बिहार के नीतीश कुमार को भी पीछे कर दिया। मैंने सुना था कि आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने आपको पार्टी के सिंबल से टिकट दिया था, लेकिन फिर भी टिकट मिलने के बाद आपने सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद से समझौता कर लिया, जिसके पश्चात अवधेश प्रसाद को आपके समर्थन की वजह से 7,000 वोटों से मिल्कीपुर विधानसभा में जीत मिली और आप सपा में शामिल हो गए। लेकिन फिर आप सपा को छोड़ करके फिर दूसरी पार्टी की ओर जा रहे हैं। ये लोगों ने एक सवाल पूछा है आपसे। बिल्कुल। देखिए, 2022 का जो इलेक्शन होने जा रहा था, लंबे समय से, जैसा कि मैंने बताया कि मैं मिल्कीपुर का वहीं का स्थानीय निवासी हूँ और लोगों के बीच में बना रहता हूँ, तमाम माध्यम से उनकी मदद करता हूँ जो भी संभव हो पाता है। चूंकि स्थानीय होने की वजह से लोगों की एक मांग थी कि सूरज चौधरी को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए, और टिकट जो है उन्होंने बहन जी ने मुझे दिया। लेकिन कुछ चापलूस टाइप के हर दल में लोग रहते हैं, चापलूसी के चक्कर में अवधेश जी के इशारे पर एक मेरे डमी कैंडिडेट को, जो आप सुने होंगे कि मात्र 14,000 पाता है, अवधेश जी ने 3 तिकड़म करके यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो चापलूस एकदम कह सकते हैं कि कैसे रहते हैं, आप जानते होंगे, जो चापलूसों के चक्कर में पड़े होंगे, तो टिकट ले जा करके इन्होंने गुमराह करके जो है कटा दिया। और उसके बाद मुझे इस बात की जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि ये 45 साल के विधायक हैं, इनके सामने बच्चे हैं, राजनीति के विषय में तो हमें राजनीति नहीं आता। जैसे अभी मैं बता रहा था कि चुनाव नहीं लड़ना, बस दुखी हो गए, निराश हैं, तो टिकट इन्होंने मेरा कटा दिया। और उसके बाद मुझे पता भी नहीं लगा, इन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ लिया। चूंकि इनके मन में शुरू से एक चीज रहा होगा कि यूज करेंगे, जैसे मिल्कीपुर के लोगों को जो है
यूज किया। राम प्रगट जी हैं, ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा। जी लोग हमें सुनने में है कि वो लोग वहां की धरोहर हुआ करते, बड़े नेता अब तक बन गए होते, लेकिन अवधेश प्रसाद जी ने उन पासी नेताओं को और भी नेताओं को, जी यादव नेताओं को जी सिर्फ यूज किया और उनको देखते रहे, कहीं ये जड़ ना पकड़ने पाए, हिला हिला के देखते रहे। और मुझे भी जो है इसी तरीके से यूज कर रहे थे। ये तो जी आयन टाइम पे सूरज चौधरी को जब इन्होंने एकदम दूध में मक्खी के तरीके निकाल के फेंकना चाहा, तो सूरज चौधरी ने इनसे खुद ही सावधानी बरतते हुए दूरी बना ली। जी सूरज चौधरी जी, हमें एक बात पर हंसी आ रही है, एक बात पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जिस बहुजन समाज पार्टी को जो 35 से 40 हजार वोट कम से कम वो पाती है हर एक विधानसभा चुनाव में, उसका एवरेज देखा जाए, लेकिन आप उसमें बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके सपा में आए, जिसके कारण आपके जो हजारों की संख्या में जो सपा के, जो आपके बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक थे, आपके जो निजी समर्थक थे, वो कन्वर्ट हो गए सपा में। और ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी जो 35-40 हजार वोट तक जाती थी, जो 35-40 हजार स्कोर करती थी, वो मात्र 14 हजार वोटों पर सिमट गई, जिसके कारण वही वोट आपके समर्थकों का वोट सपा में कन्वर्ट हो गया। और जब सपा में कन्वर्ट हो गया तो 7,000 वोटों से अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर का जो चुनाव था, जो 2022 का, वो विजयी हुए मात्र 7,000 वोटों से। लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी आज आप भी हट गए हैं, और जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला है, जो 18 प्रत्याशी थे, तो उनका भी कहीं न कहीं दिल बैठ चुका है। वो भी कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद से व्यक्तिगत रूप से कुछ न कुछ वो करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी जहां उनका विरोध कम नहीं हुआ है, बल्कि उनका विरोध और भी ज्यादा बढ़ा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम 50,000 वोटों से मिल्कीपुर उपचुनाव जीतेंगे। अब वो आप भी इस बार तो आप भी चले आए हैं उनसे पीछा छुड़ा करके, तो ये कैसे जीत संभव है? देखिए, अभी वो 88 89 साल के हो गए हैं, जी तो अभी मैं क्या बोलूं, उनके पास इस तरीके के बात कहने के अलावा कुछ बचा नहीं, क्योंकि उनका जो मामला है। और जी, उन्होंने एक बात और भी कहा है सूरज चौधरी जी, कि अगर मिल्कीपुर उपचुनाव में अगर हमारी जीत नहीं होती है, सपा की जीत नहीं होती है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 88 साल का जो मामला है उनका, जी हो ही गया, 88 89 साल के होने जा रहे हैं, जी तो उनको संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी ठीक है ना, मतलब हमें लगता है कि बुढ़े हो जाएंगे, थोड़ा सा काफी एज हो गई है, जी क्योंकि वो हमारे बाबा जी की उम्र के हैं, तो जी संन्यास लिए ही हैं अभी। यही जो चुनाव है चला लें, अभी लोकसभा में बोलते हैं तो देखिए 2 लाइन इधर बोलते हैं, 2 लाइन उधर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं अच्छा पता रहा, थोड़ी देर बाद पूछ लीजिए। जी तो एक उम्र हो गई और हम लोग उनका सम्मान करते हैं, जी और जो भी बोलते हैं वहां लोग उनको समझते हैं मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोलने दो। कोई उनके बीच में अगर बोल दिया, कुछ समझाना चाहे, जैसे लोग कहते हैं ना कि वो जब कहीं एज हो गई, बुढ़े तो हो ही गए हैं, जी 88 साल 89 साल बहुत बड़ी एज हो जाती है, और उस उम्र में लोगों, आज की जो जनरेशन चल फिर नहीं पाएगी। जी तो कहीं ना कहीं लोग कहते लाओ हाथ दे करके माननीय मंत्री जी आपको ऊपर ऊपर ले आए, तो बोलते हैं हम क्या नाम से, भी तो हम एकदम युवा हैं, जी 14 साल के 18 साल के हैं, जी और उसको ही धक्का देते हैं। अभी देखिए मीडिया वालों को धक्का दे दिया, जी तो धक्का हुक्का बड़ा तेज देते हैं, लेकिन हमें लगता है अच्छा कि अभी जो है उम्र हो गई, उनको आराम की जरूरत है, और आगे जो है उनको राजनीति करने का, वैसे भी उनको जो है अभी ये जो सीट हार जाएंगे ना, तो जी उनको बहुत भयानक झटका लगने वाला है, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। अच्छा क्योंकि मिल्कीपुर के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मन बना लिया है, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने और मिल्कीपुर की जनता ने, कि ये चुनाव जो होने जा रहा है उपचुनाव, चूंकि उपचुनाव है, एक ही सीट का चुनाव है, इससे ना सरकार बनेगी और ना सरकार गिरेगी। बिल्कुल अब की एक अच्छा नेता, स्थानीय नेता उनको चुनने का मोड़ बनाया हुआ है, जो उनके बीच का हो, जो उनके दुख दर्द को समझे, जैसे घर परिवार का आदमी होता है तो वो कुछ ना कुछ तो अपनापन और तमाम चीजों को समझता ही समझता है। जी तो लोगों के दिमाग में है अपने बीच से हम कोई नेता इस बारी हम बनाएंगे। जी सूरज चौधरी जी, एक सवाल ये भी है कि दलित समाज का सबसे ज्यादा वोट बैंक किसके पास है? मायावती जी या चंद्रशेखर आजाद जी? और इन दोनों में से दलितों का बेहतर नेता कौन, दलितों का सबसे बेहतर हमदर्द कौन? देखिए, दलित समाज का जो सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक कभी था, वो बहन कुमारी मायावती जी के था, आयरन लेडी, क्योंकि जो जी उन्होंने बहुजन समाज के लिए कर दिया, उन्होंने लोगों को चलना सिखाया, उंगली पकड़ के समाज को आगे लाई, और बहुत बड़ी दलदल से उन्होंने बाहर निकाल करके ला के आगे कर दिया।
चूंकि बहन जी हम सबके बहुत आदरणीय नेता हैं, दिल में रहती हैं हम लोगों के। उन्होंने हम लोग को बहुत चीजों में निजात दिलाई और चलने लायक बोलने लायक बनाया। एक समय हुआ करता था, अब चूंकि वो हम लोग के बहुत रिस्पेक्टेड हैं। एक उम्र होती है, सभी को आराम की जरूरत होती है, लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो हमारे जो भाई साहब हैं चंद्रशेखर जी, दलित समाज के वोट की बात करते हैं तो उनके पास है। और आज वो दलित समाज के सबसे बड़े युवा चेहरे, युवा नेता एवं मसीहा के रूप तक मानते हैं उनको कि एक युवा मसीहा है। दलितों के मसीहा के रूप में हाँ। चंद्रशेखर आजाद जी हाँ उभर रहे हैं। हाँ हाँ, कभी मायावती जी हुआ करती थी आयरन लेडी के रूप में, आज दलितों के मसीहा के रूप में चंद्रशेखर जी काम कर रहे हैं लगातार लोगों के बीच में। सूरज चौधरी जी, आप एक प्रखर वक्ता हैं और आप जो भी बोलते हैं स्पष्ट रूप से बोल देते हैं। आप अन्य नेताओं की तरह जलेबी की तरह घुमाते नहीं हैं। तो इस कारण से एक प्रश्न और भी है आपसे कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो मिल्कीपुर में बीजेपी के 2 प्रत्याशी बहुत ही लोकप्रिय हैं, बाबा गोरखनाथ और चंद्रभान पासवान। इन दोनों में से अजीत प्रसाद के खिलाफ मजबूती से चुनाव कौन लड़ सकता है, जिससे कि अजीत प्रसाद की हार निश्चित हो सकती है? देखिए, पहली बात तो इसमें से मजबूत लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजीत प्रसाद जी अगर कैंडिडेट रहेंगे तो बहुत खराब प्रदर्शन होने, जरा क्या मैं बोलूं, मतलब समझिए कि लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो चुनाव जीता हुआ है। अजीत सामने अजीत है और दूसरी तरफ है। इसका उदाहरण यहीं से समझ लीजिए, आज की डेट में अगर आपके पास टीम हो राष्ट्रीय प्रसार भारती के पास, तो मिल्कीपुर चेक करा लीजिए। दोनों जो कैंडिडेट हैं, हम 2 की बात नहीं करेंगे, वहां पे 20-25 कैंडिडेट हैं, बहुत बीजेपी में जो टिकट मांग रहे हैं, तो वो सब मिल्कीपुर में मौजूद मिलेंगे। लेकिन हमारे जो सांसद जी हैं, राजा साहब हैं, इनके जो पुत्र हैं जिनको इन्होंने टिकट दिलाया, बहुत मुश्किल है कि शायद वो मिल्कीपुर में मिले। वो इस समय कहीं इधर उधर होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो जिसको चुनाव लड़ना होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को विचार करना चाहिए। तमाम युवा उनके लिए जान देने को तैयार हैं, और टिकट देने के नंबर आता है तो राजा के पुत्र को दे देते, जिसको उनको आपने तो राजा खुद ही घोषित कर दिया। तो उनको राजकुमार है, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, और राजकुमार दिल्ली में या लखनऊ में कहीं इधर उधर होंगे, हम लोग को नहीं जानकारी, लेकिन अच्छे आदमी को कैंडिडेट अच्छा चुनना चाहिए था। पूर्व आईपीएस ऑफिसर मित्रसेन यादव के ज्येष्ठ पुत्र अरविंद सेन जी का अवधेश प्रसाद के प्रति नाराजगी क्या सपा सांसद पुत्र अजीत प्रसाद की हार का कारण बन सकती है? क्योंकि मिल्कीपुर में उनकी भी काफी लोकप्रियता मानी जाती है, और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में आनंद सेन जी को नजरअंदाज किया गया था, उनको प्रचार प्रसार में नहीं बुलाया गया था, उनको पार्टी में जब टिकट फाइनल हुआ, जब नामांकन के लिए गए तो तब नहीं बुलाया गया था, तो जब जाहिर है सेन परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग अवधेश प्रसाद पर सेन परिवार के तिरस्कार का भी आरोप लगाते हैं। क्या ये अवधेश प्रसाद के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव में घातक हो सकता है? क्या घातक होगा? देखिए, हम आपको बता दें, बाबू मित्रसेन यादव हम सभी के श्रद्धेय हैं, और मिल्कीपुर की जो राजनीति है उनके चारों तरफ ही घूमती है, और सेन परिवार का, बाबूजी के परिवार का जिसके सर पर हाथ होता है, सेहरा उसी के सर पर सजता है। और कहीं ना कहीं जो हमारे सांसद जी हैं अवधेश प्रसाद जी, उस परिवार के खिलाफ रहे हैं, उसका सम्मान जो है मंच तक पर भी नहीं करते हैं। और अगर हम सम्मान की बात करते हैं, तभी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जयंती बाबूजी की मनाई गई थी, बाबू मित्रसेन यादव जी की, तो उसमें बड़े बड़े नेता गए थे और इनको टिकट मिला था। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता गए हुए थे, अवधेश प्रसाद भी गए थे, लेकिन प्रत्याशी के रूप में घोषित होने के बाद भी अजीत प्रसाद अपने घमंड में चोर वहां नहीं गए। बात भी नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से वहां पे वो गए थे, सुना है मैंने, चर्चाएं थी कि हाँ वो भी नहीं आते, लेकिन बस अब चूंकि वोट चाहिए उनको, तो मजबूरी में मनाने के मूड में ऐसा गए थे, और उनको मना किया गया कि यहाँ पे कोई घोषणा मत करिएगा, वहीं पे मंच पे ही मना किया गया, लेकिन जबरदस्ती इधर उधर की बातें इन्होंने बोल करके पूरा जो हंगामा कराया वहां पे मंच पे अपना। हमने तो ये भी सुना था कि अवधेश प्रसाद जी ने जब बाबू मित्रसेन यादव जी की जयंती पर गए थे, तो उन्होंने 11 लाख रुपए की घोषणा की थी
कि हम क्या बोलते हैं लाइब्रेरी बनने के लिए देंगे, लेकिन बाद में उसको घटा करके 10 लाख कर दिया था। अब मुझे इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन घोषणा करने के लिए इनको मना किया गया था कि ये सरधिये बाबू यहाँ सभी पूरे जिले के प्रदेश के मतलब एक रहनुमा थे, हम लोगों के मसीहा थे, उनकी जयंती है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यहाँ जिस उद्देश्य से आए हैं उनके सम्मान में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उसी की बात होगी। कोई घोषणा या कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इन्होंने एकदम करके पूरे कार्यक्रम की ऐसे की तैसे कराने के लिए किरकिरी करा ली अपनी जो है, बाद में मुकर गए होंगे। ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा 11 लाख बोल के अगर 10 लाख बोल दिए तो कोई उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। मुझे आइडिया नहीं, मैंने इसको सुना नहीं है जी। सूरज चौधरी जी, आपको हमारे साथ बात करके कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा भाई। राष्ट्रीय प्रसार भारती के अमरचंद भाई जो हैं, लगातार अपने आवाज के माध्यम से, अपनी कलम की ताकत के माध्यम से लोगों के, जरूरतमंदों की आवाज उठाते रहते हैं और आगे भी ये सतत ऐसे ही अपने कार्य में डटे रहें और ईश्वर इनको जो है ऊंची बुलंदियों पे ले जाए, इनको बड़े मुकाम पे ले जाए। इनकी जो भी मंजिल हो, जो भी इनका लक्ष्य हो, इनको ईश्वर इनको उसमें सफलता दे। सर फिर से वही सवाल एक बार जाते जाते दोहरा करके जाएंगे कि क्या सूरज चौधरी जी भीम आर्मी से गरजेंगे इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव में? ये जो 1,60,000 जो दलित वोट बैंक है मिल्कीपुर उपचुनाव का सबसे बड़ा वोट बैंक, वो काफी बेसब्री से आपके इस फैसले का इंतजार कर रहा है। देखिए, आपके जो हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं, वो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आज वो वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, सूरज चौधरी को समझना है तो उन्होंने जो स्टेटस समझा था, जो बसपा लगातार 50,000 वोट, 50,000, 46,000, 48,000, 70,000 ऐसे वोट पाती थी। जब सूरज चौधरी बसपा को छोड़ करके जब वो कैंडिडेट थे तो उनको नाराज कर दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया और जो हट के चले जाते हैं, अलग दूसरे दल में जाते हैं, तो बसपा जो है, आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 14,000 वोट पा जाती है। सारे वोटर दूसरे दलों में भाग जाते हैं कि जब सूरज चौधरी का सम्मान नहीं है तो हम वहां रह के क्या करेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो मेरे खुद के लिए नहीं है। इसी मंडी में तमाम लेबर काम करें, हमारे तमाम मित्रगण हैं, लेबर का काम करें, मजदूरी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, जो मेरे से दिल से जुड़े हैं, ठीक है ना, दिली रिश्ता हम लोगों का, और उनके लिए डट के जहां जरूरत पड़ती है तो हम खड़े भी होते हैं। कभी उनके सम्मान के साथ हमने कोई समझौता नहीं किया। आप सभी साथियों से भी कहना चाहेंगे, आप फेसबुक पे, तमाम ट्विटर पे ट्रेंडिंग में हम हैं। लोग कहते हैं कि मिल्कीपुर में पहला कोई ऐसा नेता हुआ जनपद में जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपका गूगल हो, क्रोम हो या फिर यूट्यूब हो, वहां पे डालेंगे मिल्कीपुर सूरज चौधरी तो सारी वीडियो, सारी खबरें, सारे प्लेटफॉर्म पे आपको हम मिलेंगे। तो वहां आप जाकर के देख सकते हैं। मेरे फैंस अच्छे हैं और उनको आप रिव्यू लेंगे तो चंद, वही जो अभी बताया ना, चापलूसों को छोड़ करके कोई भी आपको निगेटिव नहीं मिलेगा। बीजेपी और समाजवादी दोनों में मेरे समर्थक हैं, पसंद करने वाले हैं, रिश्ते भी सभी से अच्छे हैं, क्योंकि मैंने जातीय राजनीति कभी की नहीं, सभी के साथ एक जैसा ही मेरा व्यवहार। तो ये थे हमारे साथ मिल्कीपुर उपचुनाव में दमदारी से सपा से दावेदारी कर चुके और अब सपा को छोड़ चुके हमारे साथ थे सपा के फायर ब्रांड पूर्व नेता सूरज चौधरी जी। इनकी लोकप्रियता है, इनके समर्थकों का जो इनके प्रति प्यार है ये जग जाहिर है। तो हमारे साथ इस समय थे सूरज चौधरी जी। इन्होंने अपनी हर एक बात को पूरी बेबाकी से रखा। जाते जाते मैं 2 लाइन इनके लिए